नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस सबसे कम कॉस्ट वाले रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से है जो वर्तमान में हमारे देश में उपलब्ध है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस स्कीम का पर्पस लोगों को उनके रिटायरमेंट के समय तक पैसा इकट्ठा करने में हेल्प करना है, जिसे बाद में पोस्ट रिटायरमेंट मंथली पे आउट के रूप में कन्वर्ट किया जा सके, जो पेंशन के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पेंशन की कैलकुलेशन कैसे होती है? आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये आप कैसे जान सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। बट बिफोर दैट अ क्विक रिमाइंडर, हमने पहले ही एनपीएस पर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है जिसमें हमने एनपीएस क्या है, उसका कंस्ट्रक्ट और एनपीएस के टैक्सेशन बेनिफिट्स पर फोकस किया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उपलब्ध है। इस वीडियो में हम एनपीएस के पोस्ट एक्यूमुलेशन स्टेज यानी पेंशन पार्ट पर फोकस करेंगे, क्योंकि हम जांच करेंगे कि कौन से फैक्टर आपके मंथली पेंशन अमाउंट को प्रभावित करते हैं, एन्युटी क्या होती है, ऑफर की जाने वाली एन्युटी के प्रकार, एन्युटी प्रोवाइडर्स, पेंशन कैलकुलेशन तथा और बहुत सारी जानकारी। आइए शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल पेंशन स्कीम्स सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या ईपीएस द्वारा ऑफर किए जाते हैं। ये प्री डिफाइंड कंट्रीब्यूशन अमाउंट होता है और पोस्ट रिटायरमेंट मंथली पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। उस कॉन्टेक्स्ट में नेशनल पेंशन सिस्टम अलग है, क्योंकि यहां पेंशन दो प्रमुख वेरिएबल यानी कि सब्सक्राइबर द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन और अचीव किए गए रिटर्न पर निर्भर करता है, जो ट्रेडिशनल पेंशन प्लान की तुलना में इसके प्रमुख डिफरेंशिएटर है। संक्षेप में, एनपीएस किसी सब्सक्राइबर को किसी अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करता है, प्रोवाइडेड कि वो अमाउंट सालाना 500 रुपए से ज्यादा हो। ये अमाउंट उसके बाद ग्रो करता है और समय गुजरने के साथ एक बड़े कॉर्पस में तब्दील हो जाता है। इस बड़े कॉर्पस को अचीव करने के लिए एनपीएस इक्विटी से लेकर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तथा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जैसे 4 अलग अलग एसेट क्लासेस का एक कॉम्बिनेशन ऑफर करती है। एनपीएस सब्सक्राइबर को डिफरेंट एसेट्स में क्या एलोकेशन होगा उस प्रोपोर्शन का फैसला करने की ऑप्शन देती है। फिर इन एसेट्स को कुछ फेल सेफ के साथ पोर्टफोलियो में एलोकेट किया जाता है, जो इस स्कीम से प्राप्त रिटर्न को भी वेरिएबल और नॉन गारंटीड बनाता है। लेकिन थोड़े से कॉमन सेंस के साथ प्रत्येक सब्सक्राइबर ऐसा एनपीएस रिटर्न अचीव कर सकता है जो पारंपरिक पेंशन स्कीम्स की तुलना में हाई और सिग्निफिकेंट है। यह कॉर्पस एक्यूमुलेशन एनपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और जितना अधिक कॉर्पस कोई एक्यूमुलेट कर सकता है, उतने अधिक पेंशन के लिए कोशिश की जा सकती है। एन्युटी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है जिसे आमतौर पर किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ऑफर किया जाता है। इसके काम करने का तरीका इस प्रकार है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का लमसम अमाउंट अदा करके एक एन्युटी खरीदता है, जो किसी फिक्स डिपॉजिट की तरह है, और इंश्योरेंस कंपनी उस एन्युटी के परचेजर या उसके परिवार के सदस्यों को एक स्पेसिफाइड पीरियड तक एक फिक्स्ड मंथली इनकम प्रोवाइड करवाएगी। जो इंडिविजुअल इस एन्युटी पे आउट को प्राप्त करने का हकदार होगा उसे एन्युटेंट कहा जाता है। अब ये मंथली अमाउंट जो एन्युटेंट द्वारा प्राप्त की जाती है, चुनी गई एन्युटी के प्रकार तथा एन्युटी प्रोवाइडर के आधार पर अलग अलग होगी। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बार जैसे ही किसी एन्युटी को खरीदा जाता है, ये एक बोनाफाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिसका अर्थ है कि रेट ऑफ रिटर्न लॉक इन हो जाता है और आपके पेंशन प्राप्त करने की पीरियड के दौरान नहीं बदलता। दूसरे शब्दों में, जब कोई एन्युटी खरीदता है तो बायर वो वास्तविक अमाउंट जानता है जिसे वो रिसीव करेगा और किस पीरियड और किस इवेंट में मनी रिसीव करेगा। इससे ये प्रोडक्ट बहुत हद तक एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट बन जाता है। नेशनल पेंशन सिस्टम के नजरिए से नियमों के मुताबिक सब्सक्राइबर एन्युटीज खरीदने के लिए एक्यूमुलेटेड कॉर्पस का कम से कम 40% इन्वेस्ट करता है। बेशक कोई कॉर्पस के एक बड़े हिस्से को बांटना पसंद कर सकता है और 100% तक यूज कर सकता है, जिससे सब्सक्राइबर को एक हाई मंथली पेंशन प्राप्त होगी। और यह भी नोटिस करें कि हम एन्युटी और पेंशन शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर एक एवरेज इन्वेस्टर इसी प्रकार इसका यूज करना पसंद करता है। लेकिन इन शब्दों में थोड़ा अंतर है, और अगर आप
इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो एक रिसोर्स लिंक को एक्सेस कीजिए जिसे हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। इसके अलावा अगर आप इसकी गणना करना चाहते हैं कि एन्युटी परचेज के लिए उपलब्ध अमाउंट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपके एनपीएस अकाउंट में आपको कितना इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, तो ईटी मनी एनपीएस कैलकुलेटर को एक्सेस करें और अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट, रेट ऑफ रिटर्न तथा इन इन्वेस्टमेंट की अवधि के अराउंड विभिन्न कॉम्बिनेशंस को ट्राई करें। जहां एन्युटी प्रोवाइडर लगातार प्रोडक्ट फ्रंट पर इनोवेट करते रहते हैं, हमारे रिसर्च ने 4 विभिन्न प्रकार की एन्युटी सामने रखी हैं जो वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ऑफर की जा रही हैं। एन्युटी का पहला प्रकार है लाइफ एन्युटी विदाउट रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस, जो एक बेसिक बे बोन्स वर्जन की तरह है। इस प्लान के तहत सब्सक्राइबर या एन्युटी बायर अपने लाइफ टाइम के दौरान एक मंथली पेंशन रिसीव करेगा और सब्सक्राइबर के डेथ के बाद यह मंथली पे आउट रुक जाएगा। एन्युटी का दूसरा प्रकार है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस। यहां ध्यान दीजिए कि इस एन्युटी प्लान के 2 हिस्से हैं, लाइफ एन्युटी और रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस, जिसका एब्रिविएशन आरओपी हम आगे यूज करेंगे। अब लाइफ एन्युटी का हिस्सा बिल्कुल बेसिक वर्जन की तरह काम करता है, अर्थात एनपीएस सब्सक्राइबर्स अपनी डेथ तक एक मंथली फिक्स्ड पेंशन प्राप्त करेगा और इस प्रकार रिटायरमेंट के बाद के सालों में एक स्टेडी इनकम सुनिश्चित करेगा। दूसरा हिस्सा अर्थात विद रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस वाले पार्ट का अर्थ है कि एन्युटी खरीदार की डेथ के बाद जिस प्राइस पर एन्युटी परचेस की गई थी उसे नॉमिनी को लंप सम भुगतान कर दिया जाएगा। ग्राफिक्स के लिहाज से इसे अधिक क्लियर बनाने के लिए बिना आरओपी प्लान के लाइफ एन्युटी में सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान की गई लंप सम राशि को ब्लू में प्रदर्शित किया गया है, जबकि ग्रीन बार पेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसे एन्युटी प्रोवाइडर द्वारा सब्सक्राइबर के डेथ तक भुगतान किया जाता है। और आरओपी के साथ लाइफ एन्युटी के मामले में 2 इनफ्लोज हैं। पहला मंथली पेंशन है और दूसरा परचेस प्राइस है जिसे नॉमिनी को एन्युटी बायर की डेथ के बाद दिया जाता है। अब यहां क्या नोट करना महत्वपूर्ण है कि मंथली पेंशन जिसे एन्युटी बायर रिसीव करता है उस प्लान पर निर्भर करता है जो कोई व्यक्ति चुनता है। इसलिए अगर कोई बिना आरओपी ऑप्शन के लाइफ एन्युटी को चुनता है तो आरओपी के साथ एन्युटी ऑप्शन की तुलना में बीमा कंपनी द्वारा हायर मंथली पेंशन का भुगतान किया जाता है। इस पर फैसला करते समय कि कौन सा एन्युटी प्लान लेने की आवश्यकता है, इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। एन्युटी का तीसरा प्रकार जॉइंट लाइफ एन्युटी है जो 2 वेरिएंट में आता है, एक बिना आरओपी के तथा दूसरा आरओपी प्लान के साथ। पहले मामले में अर्थात बिना आरओपी के एन्युटी बायर या सब्सक्राइबर अपने लाइफ टाइम के दौरान मंथली पेंशन पेमेंट रिसीव करता है और सब्सक्राइबर की डेथ के बाद उसका स्पाउस यानी जीवन साथी अपने लाइफ टाइम तक पेंशन का लाभ प्राप्त करता रहता है। स्पाउस की भी डेथ हो जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है और मंथली पेंशन पे आउट रुक जाता है। बहरहाल दूसरे मामले में अर्थात आरओपी के साथ जॉइंट लाइफ एन्युटी में एन्युटी बायर या स्पाउस की डेथ जो भी बाद में होती है उसके बाद एन्युटी की परचेस प्राइस अतिरिक्त रूप से डेजिग्नेटेड नॉमिनी को भुगतान की जाती है। एन्युटी का चौथा और अंतिम प्रकार फैमिली इनकम है जो मुख्य रूप से जॉइंट लाइफ एन्युटी प्लान का एक एक्सटेंशन है जिसे हमने अभी डिस्कस किया। इस मामले में एन्युटी बायर की डेथ के बाद स्पाउस अपने लाइफ टाइम तक पेंशन प्राप्त करता रहेगा और स्पाउस की डेथ के बाद डिपेंडेंट मदर, उसके बाद एन्युटी बायर के डिपेंडेंट फादर मंथली पेंशन प्राप्त करेंगे। अगर सभी एलिजिबल एन्युटेंट गुजर जाते हैं तो मंथली पे आउट रोक दिया जाएगा। अब यह प्लान भी विद आरओपी और विदाउट आरओपी ऑप्शन के साथ आता है जिससे कि आप प्रत्येक के फायदे और नुकसान को देखना चाहेंगे। वास्तव में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज लगातार अधिक से अधिक ऑप्शंस के साथ आ रही हैं, जैसे इन्फ्लेशन एडजस्टेड मंथली पेंशन, रिटर्न ऑफ बैलेंस परचेस प्राइस और दूसरे एन्युटेंट को मैक्सिमम पेंशन आदि। इसलिए अगर आप एन्युटी ऑप्शंस का एक अपडेटेड पोर्टफोलियो चाहते हैं तो निश्चित रूप से अधिक विवरणों के लिए अपने लाइफ इंश्योरेंस एजेंट से बात करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की वेबसाइट को एक्सेस करें।
ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस वेबसाइट्स के पास एक ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है जो न केवल ऑफर किए गए लाभों को समझने में मदद करता है बल्कि डिफरेंट एन्युटी ऑप्शंस से रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने में भी सहायता करता है। वास्तव में हमने 2021 के नवंबर में यह एक्सरसाइज की थी और दिया गया टेबल विभिन्न प्रकार की एन्युटी के लिए कुछ ऑथराइज्ड एन्युटी प्रोवाइडर्स के रिटर्न रेट को दर्शाता है। डिफरेंट एन्युटी प्रोवाइडर्स के बीच रेट ऑफ रिटर्न के अंतर पर गौर करें। LIC जैसी बड़ी कंपनी, HDFC लाइफ और बजाज आलियांज जैसी प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज की तुलना में काफी लोअर रिटर्न ऑफर कर रही है। यहां नोट करने वाला दूसरा पॉइंट बिना आरओपी ऑप्शन तथा आरओपी ऑप्शन के साथ के बीच का अंतर है, जो 2.2% से 2.5% का रिटर्न अंतर है। इसलिए इन दो फैक्टर्स अर्थात एन्युटी प्रोवाइडर्स का चॉइस और एन्युटी प्लान का प्रकार, ये दो ऐसी बातें हैं जिन पर सभी सब्सक्राइबर को मंथली पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने एनपीएस कॉर्पस को इन्वेस्ट करने के समय ध्यान में रखने की जरूरत है। एक उदाहरण के रूप में आप इस टेबल में देख सकते हैं कि किस प्रकार डिफरेंट एन्युटी प्रोवाइडर्स और एन्युटी प्लान का कॉम्बिनेशन आपको प्राप्त होने वाले मंथली पेंशन में कितना बड़ा अंतर ला सकता है। हमने इस एग्जाम्पल में 50 लाख का एन्युटी लिया है। इसे नोट करें कि एन्युटी रेट्स फिक्स्ड नहीं है और इंश्योरेंस कंपनीज इन्हें इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, इक्विटी रिस्क प्रीमियम, एक्सपेक्टेड इनफ्लो जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स के आधार पर इन्हें समय समय पर बदलती रहती हैं। यह भी याद रखें, पेंशन के रूप में प्राप्त इनकम कुछ मामलों में टैक्सेबल है और आप कम्यूटेड तथा अनकम्यूटेड पेंशन सहित उन पर कुछ आर्टिकल्स पढ़ना चाहेंगे। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। तो संक्षेप में आपकी रिटायरमेंट प्लान के दो हिस्से हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। पहला एनपीएस के माध्यम से एक्यूमुलेशन हिस्सा है, जिसके लिए आपको वो अमाउंट निर्धारित करना पड़ेगा जिसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तथा एसेट एलोकेशन हिस्सा। और दूसरा रिटायरमेंट के बाद का हिस्सा है जहां आपको सही एन्युटी तथा सही एन्युटी प्रोवाइडर को चुनने पर फोकस करना है। यह करना न तो बहुत आसान है और न ही बहुत मुश्किल, लेकिन अगर आपके पास हमारे लिए कोई अतिरिक्त सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में उन्हें टाइप कर दें और हम उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। अपना समय निकालने के लिए धन्यवाद। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए ईटी मनी हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपने इस प्रेजेंटेशन को एंजॉय किया है तो लाइक बटन को टैप करें और मैं एक और ऐसे इंसाइटफुल वीडियो के साथ आपसे फिर मिलने की उम्मीद करता हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.